दोस्तों एक लड़की जिसकी उम्र 22 साल हुई होती है, जिसकी लगभग 1 डेढ़ 2 महीना पहले शादी हुई होती है, वो अपने मैके होती है, तभी अपने घर पे जब जाती है तो रूम की तरफ जाती है तो उसका गेट बंद होता है। गेट बंद होता है, वहाँ खड़ी होती है तो उस रूम से कुछ अजीब आवाज़ें आ रही थी। अजीब आवाज़ें आ रही थी तो लड़की उस गेट पे खड़ी हो जाती है, आवाज़ सुनने लगती है। उसे कुछ ऐसा एहसास होता है कि इसके अंदर कोई है, तभी वो विंडो की तरफ जाती है और विंडो से जब झाँक कर देखती है दोस्तों, तो उस लड़की के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसमें क्या देखती है कि उसकी माँ होती है और उस लड़की का ससुर होता है, दूसरे दोनों ही लोग आपत्तिजनक हालत में होते हैं और दोनों ही निर्वस्त्र होते हैं। जब लड़की देखती है, तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो एक तरफ जाकर बैठ जाती है। दोस्तों आगे इस कहानी में क्या होता है, आइए इस कहानी को सुनाने से पहले आपसे वही एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश का एक शहर है फतेहपुर की कहानी है। दोस्तों फतेहपुर में अभी 11 मई को एक लड़की जिसका नाम होता है मीना, मीना की शादी होती है मोहन से। और फतेहपुर की ये लड़की होती है और सी करीम इसकी शादी हो जाती है। तो फतेहपुर जब लड़की अपनी ससुराल से जाकर आई हुई होती है, इधर उसका ससुर जो होता है, ससुर जिसका नाम राजेंद्र होता है, और राजेंद्र की समधन होती है जिसका नाम नीरज होता है। ये पहले से एक रिश्तेदारी के जरिया थे और रिश्तेदारी के चलते उन्होंने देखा लड़की को और राजेंद्र ने देखा और लड़की ने लड़के को देखा था, तो दोनों पसंद हो जाते हैं, दोनों का रिश्ता बन जाता है। क्योंकि जो नीरज समधन होती है, जो लड़की होती है, उसके पिता नहीं होते, माँ होती है। लड़का का पिता माँ दोनों होते हैं, लेकिन समधन जो होती है खूबसूरत होती है, जिसकी उम्र लगभग 40 के आसपास होती है, समधी है, उसकी भी आवाज़ उम्र इतनी होती है। दोस्तों इनमें थोड़ा किसी प्रकार से मोहब्बत हो जाता है। मोहब्बत होने के कारण और शादी समारोह तैयार होता है, लड़का लड़की की शादी होती है, हंसी खुशी से सब आते जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो समधन होती है, लड़की की माँ होती है नीरज, ये अपने समधी से बात किया करती थी। कोई भेदभाव नहीं था, क्योंकि उस लड़की का पिता नहीं था और तो वो जाता था, पैसे टके से हेल्प भी कर दिया करता था। नतीजा यहाँ तक होता है कि नीरज और राजेंद्र एक दूसरे के रिलेशन में आ जाते हैं। एक दूसरे के रिश्ते में जब आ जाते हैं तो राजेंद्र जो होता है समधन को कभी कभार दवा दिलाने के लिए बाहर भी ले जाता था, कभी दिल्ली ले जाता था, उन्हें कुछ ऐसी परेशानी थी। इसके चलते ये दोनों होटल में रुका करते थे। होटल में 2-2 3-3 दिन ये दवा के बहाने चले जाते थे और दोनों रिलेशन में आते थे, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे, फिजिकल रिलेशन करते थे, मौज मस्ती खूब करते थे। यहाँ तक था कि ये समधी और समधन दोनों ही आना जाना इधर उधर शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब ज़्यादा ऐसा होता है तो कोई न कोई उंगली तो उठाना ही लगता है। लेकिन बात यहाँ तक दब जाती है कि कोई है नहीं तो कोई तो जाता ही है। तो अपने दामाद को नहीं लेकर के नीरज जाती थी और मीना जो होती है उसका पति मोहन होता है। लड़का अपनी जॉब करता था तो अपनी पत्नी को साथ ले जाता था। लेकिन मीना की जो माँ होती है नीरज, उसे कुछ ऐसी परेशानी थी, बीमारी या बहाना, तो उन्हें लेकर के जो मोहन के पिता, जो मीना के ससुर, और दवा दिलाने के लिए मीना की माँ को ले जाते थे। दोस्तों इसी के चलते दोनों में प्रेम मोहब्बत हो जाती है। यहाँ तक होता है कि एक दूसरे के संबंध में अच्छी तरीक़ा से आ जाते हैं। लेकिन जिस वक्त मीना अपने मायके होती है, तभी उनके ससुर राजेंद्र जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं कि बहू को बुलाने के लिए आए हैं। तो जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन समधन जो होती है कहती है कि आज रुक जाओ, थोड़ा काम है और उसके बाद 2 दिन रुको और मेरा थोड़ा काम पड़ा है, उसके बाद में आप बेटी को लेके चले जाना। लड़की जो होती है वहीं रुकी हुई होती है, लेकिन लड़की को ये नहीं मालूम था कि मेरी माँ मेरे ससुर के संबंध में है, ससुर से रिलेशन है, क्या है क्या नहीं है। दोस्तों मीना किसी काम से घर से बाहर गई हुई होती है, पड़ोस में कहीं शादी समारोह होता है या किसी का रेस्टोरेंट होता है। दिन होता है, रात दिन के 11 बजे होते हैं, रात्रि नहीं होती है।
तभी समधी समधनी एक रूम के अंदर चले जाते हैं। चले जाते हैं, काफ़ी देर तक रोमांस करते हैं और संबंध बनाने की तैयारी करने लगते हैं। इसी के चलते जो मीना होती है, वो इत्तेफाक से गई तो 2 घंटे के लिए, लेकिन वो जल्दी आ जाती है। जल्दी आती है, बाहर का गेट खुला था, एक रूम था उसका गेट बंद था और सारे खुले थे। तो उसमें देखती है कि कुछ अजीब-सी आवाज़ें आ रही हैं। आवाज़ को जब सुनती है तो खड़ी हो जाती है, अपनी माँ की इधर-उधर देखती है, माँ नहीं है। आवाज़ ऐसी होती है कि वो पहचान लेती है। इसके बाद दोस्तों, मीना जब विंडो से देखती है झाँक करके, तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती, आँखें फटी की फटी रह जाती है। उसकी माँ के शरीर पर भी एक कपड़ा नहीं था, उसके ससुर के राजेंद्र के तन पर भी एक कपड़ा नहीं था, दोनों संबंध में आ रहे थे। लड़की होती है वो एक जगह बैठ जाती है, माँ जब बाहर से निकलती है, बाहर निकलती है रूम से, तो अपनी बेटी की तरफ देखती है तो झेप तो जाती है, लेकिन अपनी बेटी से कहती है ये किसी से कहना मत। लेकिन बेटी जो होती है, कहते हैं कि कोई बात है, वो अपने पति को बता देती है फ़ोन पर कि ऐसे-ऐसे माँ और पिताजी दोनों ही गलत काम कर रहे थे। दोस्तों, वो लड़का कहता है कि हुआ वो हो गया, किसी से मत कहना। लेकिन दोस्तों, हद तो तब हो जाती है जब एक दिन वो खुलेआम जब अपनी बहू को लेकर अपने घर पे छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर तीसरे दिन आ जाते हैं। तभी एक पड़ोसी होता है और अचानक आ जाता है। उस समय जो रिलेशन बना रहे होते हैं, संबंध में पारंगत होते हैं, संबंध बना रहे होते हैं, तभी एक पड़ोसन आती है, इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है। वो चारों तरफ चर्चा कर देती है। जब चर्चा कर देती है, तो जो समधी राजेंद्र होते हैं, वो होते हैं दोनों लोगों को गाँव के लोग इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि ये गलत काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन समधिन जो होती है, वो बयान कर देती है कि मेरा आदमी नहीं है, तो क्या हुआ, मेरे समधी है, मैं तो रिलेशन बना सकती हूँ। दोस्तों, इसके चलते जो ये बात होती है थाने तक पहुँच जाती है, लेकिन पुलिस जो होती है, अब इस पे क्या एक्शन लेती है, क्या नहीं लेती है, ये बात चारों तरफ थू-थू हो रही थी, चारों तरफ रिश्तेदारी में ऐसा हो रहा था, क्योंकि कोई अनजान करे तो करे, अब कहते हैं कि अब विश्वास तो किसी पर रहा ही नहीं, अब पुलिस इसमें क्या कर सकती है, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, ये तो उनके हाथ में बात है दोस्तों। कहानी सुनाने का मतलब हमारा उद्देश्य ये है कि अब विश्वास आप किस पर कर सकते हो? बेटी पर, भाई पर, पिता पर, पुत्री पर, बहन पर, बहनोई किस पर? क्योंकि आजकल विश्वास लायक कोई रहा नहीं है। क्योंकि अब पर्दा रहा नहीं, लाज रही नहीं, इज्जत रही नहीं, सब कुछ बर्बाद हो गया। सब लोग अपना-अपना मतलब देखते हैं और कहते हैं कि अगर भोजन है तो भूख तो सबको लगती है, लेकिन वो भी मर्यादा में रह कर के। अगर पशु भी है, उसे अगर चारा खाना है तो चारा ही खाएगा, ना कि मांस खाएगा। इंसान है, भूख लगी है तो भोजन खाएगा। इंसान ने तो सब कुछ ही खा लिया, जानवर खा लिए, अंडे, डंडे, पशु, चारा सब कुछ खा जाता है। ये तो सब कुछ ही पचाने वाला है दोस्तों। कहने का मेरा उद्देश्य है कि आजकल विश्वास कदापि किसी पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल कोई विश्वास लायक नहीं है दोस्तों। ये थी कहानी, मैंने आपको सुनाई है दोस्तों। क्या ये कुरीतियाँ समाज में फैल रही हैं? बिल्कुल विपरीत हो रही हैं। मैं सभी से यही कहता हूँ कि अपने घर में, अपने परिवार में जागरूकता फैलाओ और समाज में प्रेरणा पहुँचाओ कि ऐसा हो रहा है। खुद सचेत रहो तो अच्छी बात है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ।